Good morning, students. So today we will discuss about Sangeet Ratnakar. Sangeet Ratnakar is a beta musical text और you can say ग्रंथ. ठीक है बेटा, इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन करेंगे. ये 6 मार्क्स के लिए टॉपिक रहता है 12th में. सो संगीत रत्नाकर बाय पंडित शारंग देव, इसके जो राइटर हैं पंडित शारंग देव है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी लगभग 700 वर्ष पूर्व, है ना, इसको संस्कृत में लिखा. इसको बेटा संस्कृत के विद्वान ही इस ग्रंथ को समझ सकते थे, बट इन मॉडर्न टाइम्स द हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन इज अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट. सो बेटा संगीत रत्नाकर, every student of music is familiar with the music Ratnakar text, you can say Granth, because this book is the base of music. This text was written almost 700 years ago in 13th century by पंडित शारंग देव. ठीक है ना, पंडित शारंग देव ने ये ग्रंथ लिखा है 13th सेंचुरी में, जिसके अंदर 7 बेटा चैप्टर्स हैं. देर आर टोटल 7 चैप्टर्स ऑफ दिस टेक्स्ट. मीन्स 1 इज स्वरागत अध्याय. इस जो चैप्टर में स्वरों के बारे में डिस्कस किया है. आपको पता है जैसे टोटल नंबर ऑफ नोट्स 12 हैं, मेजर नोट्स कितने हैं, माइनर नोट्स कितने हैं और तीव्र कितने हैं, तो वो सारा डिस्क्रिप्शन स्वराध्याय के अंदर मिलता है. देन बेटा सेकंड राग विवेक अध्याय. इसमें पंडित जी ने 264 जो राग्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखा है कि इस राग में कौन से स्वर लगते हैं, किस टाइम गाया जाता है, बजाया जाता है. देन बेटा थर्ड इज प्रकीर्ण अध्याय. इस अध्याय में जो राइटर के 28 जो हैं लक्षण बताए गए हैं, और इसमें साथ ही साथ गायकों के मेरिट्स और डीमेरिट्स, है ना, हाउ टू परफॉर्म ऑन स्टेज विद स्थाई अलाप्ति, राग अलाप्ति, इन सभी का डिस्कस जो है थर्ड चैप्टर में मिलता है. नंबर 4 बेटा प्रबंधाध्याय. इस अध्याय में द डेफिनेशंस ऑफ देशी मार्गीय संगीत, निबद्ध अनिबद्ध गान. निबद्ध मीन्स जो ताल में गाया जाए, अनिबद्ध मीन्स जो विदाउट ताल गाया जाए, है ना, राग आलाप. और मेनली इसमें मैनेजमेंट का जो है डिस्कस किया गया है कि एक राग की परफॉर्म करने के लिए उसको मैनेज किया जाता है, उसकी एक मैनेजमेंट बनाई जाती है ना, वो इस प्रबंधाध्याय में डिस्कस किया है. नंबर 5 बेटा तालाध्याय. इसके अंदर पंडित जी ने जो उस टाइम की फेमस जो ताल थी, है ना, जो 13वीं शताब्दी में जो तालें गाई जाती थी, जिन तालों में संगीत और राग गाया जाता था, उन तालों का डिस्कस इस अध्याय में मिलता है. देन बेटा वादाध्याय. वादाध्याय इस चैप्टर्स में पंडित जी ने द टाइप्स ऑफ वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, देर आर 4 टाइप्स ऑफ बेटा इंस्ट्रूमेंट्स, उनका डिस्कस किया है, जिसमें तत्वाद्य, वितत्वाद्य. देन बेटा नर्तनाध्याय. ठीक है ना, 7th नर्तनाध्याय नाम से जैसे पता लग रहा है आपको, नृत्य, यानी इस चैप्टर्स में सारा जो है नृत्य के बारे में डिस्कस किया है. जैसे कि इसे देखिए, हाउ टू परफॉर्म क्लासिकल डांस, है ना, हैंड्स की मूवमेंट क्या रहेंगी, फिंगर्स की मूवमेंट्स क्या है ना, किस डायरेक्शन में हैंड्स को लेकर जाना है. तो इस तरह का डिस्क्रिप्शन इस नर्तनाध्याय 7th चैप्टर में मिलता है. मतलब फेस की परफॉर्मेंसेस, है ना, फेस से, चेहरे से ही पता लग रहा है कौन से एस्थेटिक सेंस को यानी रस को क्रिएट किया जा रहा है, उससे ही महसूस कर सकता है आर्टिस्ट, है ना. श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, और ऐसे टोटल 9 रस हैं जो डांस के अंदर चेहरे से शो किए जाते थे. देन बेटा ये इसको डिटेल में करते हैं. स्वरागत अध्याय. इसके अंदर इन दिस चैप्टर्स देर आर मैनी डेफिनेशंस अबाउट नाद, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, अलंकार. ये जो शॉर्ट नोट्स हमने पहले कर लिए हैं बेटा, नाद, ग्राम, मूर्छना, वर्ण, स्वर हमारे पास होंगे तभी तो हम इनको परफॉर्म कर पाएंगे ना. इसीलिए स्वराध्याय में पंडित जी ने इन सभी को लेकर इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है. अभी इनको हाउ टू परफॉर्म इन स्वराध्याय. ठीक है बेटा, इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, 6 मार्क्स का आएगा. देन बेटा राग विवेक अध्याय. इन 2nd चैप्टर्स देयर आर डिटेल डिस्क्रिप्शन अवेलेबल फॉर 264 राग्स विद इट्स ग्राम राग, डिविजन्स, उपराग, रागांग, भाषांग. यानी 264 राग्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन इस
जो अध्याय में सेकंड चैप्टर में मिलता है। पहले रागों को उपराग भी होते थे, उनके उनके रागांग भी होते थे, यानी कई पार्ट्स होते थे। अब मॉडर्न टाइम में तो एक कंप्लीट राग उसको नाम दे दिया गया है, लेकिन पहले उपराग भी गाए जाते थे, रागों के रागांग भी गाए जाते थे और भाषांग भी। थर्ड चैप्टर बेटा प्रकीर्णाध्याय, इसमें मैंने आपको बताया दिस चैप्टर इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ 28 कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोइट, है ना। सॉन्ग कैसा है, उसकी स्थाई कैसी है, उसका राग अलाप कैसा है, और मेनली मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ सिंगर, हाउ टू परफॉर्म सिंगर्स ऑन स्टेज। नेक्स्ट देन बेटा नंबर 4 चैप्टर प्रबंधाध्याय। इस अध्याय में इन दिस चैप्टर्स द म्यूजिक इज ऑफ देसी मार्गी संगीत, निबद्ध है, निबद्ध गान, राग अलाप, अलप्त बहुतव तथा टॉपिक ऑफ प्रबंध हैज़ बीन कंसिडर्ड। मतलब एक राग को परफॉर्म करने के लिए उसका पूरा मैनेजमेंट तैयार किया जाता था कि निबद्ध कब गाना है, अनिबद्ध, निबद्ध मीन्स जो ताल में गाया जाए, अनिबद्ध मीन्स जो बेटा विदाउट ताल, मार्ग संगीत, देसी संगीत, है ना। तो इस तरह के जो हैं कंटेंट पंडित जी ने इस 4 प्रबंधाध्याय में दिए हैं, और पूरी मैनेजमेंट का इसमें जिक्र किया है कि हाउ टू मैनेज राग बिफोर परफॉर्म ऑन द स्टेज। देन बेटा 5th है तालाध्याय। द चैप्टर्स डिस्क्राइब द पॉपुलर ताल्स ऑफ दैट टाइम, इट्स ऑल अबाउट ताल पोर्शन। मतलब उस टाइम की तालों के बारे में जिक्र किया गया है, कौन सी ताल यूज की जाती थी और कैसे। वादाध्याय, इन दिस चैप्टर्स द 4 टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तत्, शुशिर, अवनद और घन। 4 तरह के वाद्यों का जिक्र इसमें बताया गया है, और प्लेइंग के जो हैं इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स बताए गए। नंबर 7 बेटा नर्तनाध्याय, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इसमें बेटा डांस एंड थिएटर का डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ये जो 7 चैप्टर है ये ज़्यादा बड़ा है इस बुक में, तो इसके अंदर मेनली डांस का इसमें बताया गया है, और 22 श्रुतियों और 12 नोट्स इन ऑक्टेव, ये इन सभी का डिस्कस पंडित जी ने नर्तनाध्याय में किया है। ठीक है बेटा, तो इसको आपने नोट कर लेना है, ये मैं लास्ट में डाल रहा हूँ 6 मार्क्स के लिए। पहले संगीत रत्नाकर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, फिर उसके चैप्टर्स के नाम आपको दिए गए हैं, नाम आपने लिख लेने हैं, फिर उनका डिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बताया है, स्वर अध्याय का, राग का, प्रबंध का, तालाध्याय, वादाध्याय, और लास्ट में नर्तनाध्याय, है ना। और श्रुतियों के बारे में भी थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। तो बेटा इसको नोट कर लेना आपने, और इसको याद कर लेना, समझना है तो डाउट बॉक्स में डाल दे। थैंक यू।